जश्न आजादी की। झारखंड समेत देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी झंडोत्तोलन करेंगे। वहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिरंगा फहराएंगे, जबकि उपराजधानी दुमका में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ध्वजारोहण करेंगे। की तैयारी पूरी। मोरहाबादी मैदान में सीएम फहराएंगे तिरंगा। दुमका में राज्यपाल करेंगे ध्वजारोहण। देश भर में जश्न आजादी की तैयारी पूरी कर ली गई है। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 10वीं बार पीएम नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे। 15 अगस्त की सुबह 7 बजे लाल किले पर झंडोत्तोलन होगा। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। वहीं झारखंड की बात करें तो राज्य में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा, जहां सीएम हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिवस को लेकर तैयारी अंतिम चरण पर है और रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पूरी तरह से तिरंगामय हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वतंत्रता दिवस के दिन यहाँ पे झंडा फहराएंगे और तिरंगे को सलामी देंगे और इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक तौर पे इस बार तैयारी की गई है। वीआईपी, वीवीआईपी और आम लोगों के लिए जो है अलग से यहाँ पे व्यवस्था है। आम लोगों के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैठने के लिए अलग से व्यवस्था है और वीआईपी और वीवीआईपी के लिए भी अलग व्यवस्था यहाँ पे है बैठने के लिए। साथ ही साथ वीवीआईपी और वीआईपी के लिए जो मोरहाबादी मैदान में आएंगे उनके लिए अलग गेट भी बनाया गया है और बाकायदा पास भी निर्गत किया गया है। तो उसी माध्यम से जो है, उसी रास्ते से जो है वीआईपी और वीवीआईपी आएंगे और आम लोगों के लिए अलग से यहाँ पे आने की व्यवस्था है। और ये तमाम तरह की जो तैयारी है जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। और स्वतंत्रता दिवस में सबसे खास और अहम और मनमोहक अगर कोई चीज़ होता है तो वह परेड होता है। उधर उपराजधानी दुमका में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झंडोत्तोलन करेंगे। सुबह 9:05 पर गवर्नर ध्वजारोहण करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। दुमका जिला में कल सुबह 9:05 में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा। इस अवसर पर सभी दुमका वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग आए और झंडोत्तोलन का कार्यक्रम में भाग लें। राजधानी रांची समेत राज्य भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में आकर्षक स्वतंत्रता दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसपी, झारखंड जैगुआर, जैप-1, झारखंड पुलिस की महिला और पुरुष बटालियन, होमगार्ड, एनसीसी के अलावा यूपी पुलिस समेत 14 प्लाटून हिस्सा लेंगे। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मोरहाबादी मैदान में 15 ड्रॉप गेट बनाए गए हैं, साथ ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी में बड़े वाहनों का परिचालन बंद। रांची के मोरहाबादी मैदान में बनाए गए 15 ड्रॉप गेट। डीसी आवास की ओर से मोरहाबादी मैदान जाने वाले रास्ते पर सामान्य वाहन के परिचालन पर रोक। दीनदयाल नगर से डीसी आवास होकर मोरहाबादी मैदान जाने वाले मार्ग पर वाहनों का प्रवेश वर्जित। शिबू सोरेन आवास के पास वाले मार्ग पर सामान्य वाहनों के परिचालन पर रोक। स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक सुचारू रूप से संचालित रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुछ डाइवर्जन प्लान्स बनाए गए हैं। खासतौर पर मोरहाबादी पहुंचने वाली अप्रोच रोड्स को लेकर के या जहां भी और वीवीआईपी का मूवमेंट होना है उन जगहों को लेकर के जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया है वो मीडिया के माध्यम से शेयर भी किया गया है। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और फोर्सेस वेन्यू पे लगाए गए हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो भी होटल्स, लॉजेस हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। एंटी क्राइम चेकिंग भी चलाया जा रहा है। सभी जगह ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। कौन लोग किधर से जाएंगे, वीवीआईपी पास के लोग किधर से जाएंगे, मीडिया कर्मी किधर से जाएंगे, सभी के लिए विशेष रूप से रूट का निर्धारण किया गया है और कहीं भी किसी भी तरह की समस्या ना हो इसको लेकर के विशेष पार्किंग की व्यवस्था की गई है कि लोग वहीं पे गाड़ी लगाएंगे। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के 44 पुलिस अफसरों और कर्मियों को पदक देकर सम्मानित भी करेंगे। राजधानी रांची में सीएम जबकि उपराजधानी में राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। वहीं राज्य के जिला मुख्यालयों में मंत्री तिरंगा फहराएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहेबगंज में, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदग्गा में, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर में, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा में, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन सरायकेला खरसावां में, जोबा मांझी चाईबासा में, उत्पाद मंत्री बेबी देवी बोकारो में, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पलामू में,
SPHED मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा में और खेल मंत्री हफीजुल हसन देवघर में झंडोत्तोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो जश्न आजादी के लिए तैयार है देश, 77वें स्वतंत्रता दिवस के लिए तैयार है देश। और रांची में मुख्य कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे, वहीं उपराजधानी दुमका में राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही ज्यादा हम अपडेट्स लेते हैं। राजेश, तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियों को लेकर कई दिन से होमवर्क चल रहा था और कई बार फुल डेज रिहर्सल भी किया गया, मॉक ड्रिल भी हुआ है। किस तरह की तैयारियां और कल के आयोजन को लेकर हम चाहेंगे कि आप बताएं कि दर्शकों को किस तरह का आयोजन कल यहां पर होना है रांची में। देखिए, बहुत उत्साह है। हम पिछले 2-3 दिनों से ही देख रहे हैं कि राजधानी की सड़कों पर तिरंगे बिक रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। और आज तो मैं जहां भी गया वहां पर देखा कि कई निजी घरों में भी जो है वो वहां पर तिरंगे फहरा रहे हैं। चूंकि एक भारत सरकार का अभियान भी है हर घर तिरंगा, उसके तहत भी लोग इस संदेश को स्वीकार किए हैं कि सभी लोग अपने अपने घर या प्रतिष्ठान में तिरंगा लगाए हुए हैं। लेकिन जो स्वतंत्रता दिवस है उसके मद्देनज़र 2 तरह के कार्यक्रम होते हैं। एक तो ये है कि जो निजी संगठन है या जैसे स्कूल कॉलेजेज हैं या फिर अन्य जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस उसके होते हैं। लेकिन बड़ा कार्यक्रम होता है राजकीय समारोह। चूँकि यह राष्ट्रीय पर्व है, उत्साह उमंग सब लोग है, सभी के चेहरे पे देखे जा रहे हैं और प्रशासन के तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चूँकि राजकीय मोरहाबादी मैदान में आहूत होता रहा है तो मुख्यमंत्री यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। इसके मद्देनज़र आप देखें कि लगभग 2 सप्ताह से इसकी तैयारी होती है, आरंभिक स्तर पर बैठकें होती है, फिर सभी को निर्देश दिया जाता है, हर विभाग इसमें इन्वॉल्व होता है और विभागों को जो दायित्व दिया जाता है उसका एक इंस्पेक्शन भी एक तरह से कहें कि किया जाता है कि उनका फुल प्रूफ तैयारी उनकी है या नहीं। सुरक्षा व्यवस्था को विशेष तवज्जो दी जाती है क्योंकि लोग सही तरीके से आएँ और इस कार्यक्रम में शिरकत करें। आम लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वीआईपीज़ तो अपनी जगह हैं ही, अलग अलग ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। लोगों को अधिक परेशानी नहीं हो इसका विशेष ख्याल रखा गया है। आप रिहर्सल की बात करें तो पिछले लगभग 1 सप्ताह से फुल ड्रेस रिहर्सल हो रहा है। अलग अलग जो फोर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे आईटीबीपी हो या फिर एसएसबी हो, इन सभी के भी रिहर्सल हुए हैं। अब कल वहाँ पर एक शानदार परेड देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परेड की सलामी लेंगे। उसके बाद मुख्य रूप से उनका संबोधन बड़ा गौर करने वाला होगा। एक लंबा संबोधन अपेक्षित रहता है मुख्यमंत्री के स्तर से। इस दौरान वे कई तरह की घोषणाएं भी करते हैं। जन कल्याण की घोषणा हो सकती है या आम लोगों को किस प्रकार से विशेष सुविधा दी जाए, योजना का सूत्रण के संबंध में जानकारी देते हैं। हमने जो देखा है कि कई बार मुख्यमंत्री कुछ नई योजनाओं को भी इस मौके पर घोषणा करते हैं कि ये आने वाले समय में सरकार इसे लागू करेगी। सुरक्षा के लिए हर जगह पर सुरक्षा बल आज से ही तैनात किए गए हैं और आप देखेंगे कि पहले सुबह से ही सभी लोग अपने अपने जो निर्धारित स्थान है, चाहे वो स्टैटिक फोर्स हो, वो अपने स्थान पर रहेंगे। इसके अलावा जो कुछ पेट्रोलिंग पार्टीज है वो रहेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो कल 9 बजे झंडोत्तोलन होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री शहीद स्थल भी जाते हैं, वहाँ भी वो शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। सबसे गौर करने वाली बात होगी कि जब मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे उसमें वो क्या सरकार के ओर से कुछ घोषणाएं खास करते हैं या नहीं, ये देखना होगा। सामान्यतः यह देखा गया है कि कुछ न कुछ नई बातें मुख्यमंत्री के स्तर से कही जाती है जिसका लोगों को इंतजार रहता है। पूरी तैयारी हो गई है, थोड़ी बहुत जो तैयारी जो लास्ट मोमेंट में होती है, फिनिशिंग टच दिया जा रहा है और मुझे लगता है कि रात भर में यह तैयारी पूरी हो जाएगी मोरहाबादी मैदान में। शारिक जाहिर तौर पर राजेश 44 पुलिसकर्मी और कर्मियों को सम्मानित भी
किया जाना है कल मोरहाबादी मैदान में, और खास इंतजामात किए गए हैं। लेयर्स में बांटा गया है। सुरक्षा के लिहाज से अब बात करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से लेयर्स में बांटा गया, वीवीआईपी, वीआईपी और फिर आम लोगों के लिए। और मोरहाबादी और उसके आसपास के इलाके में नो एंट्री रहेगी। ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। हाँ, देखिए, सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि ये राजकीय कार्यक्रम है और राष्ट्रीय समारोह है, और ऐसे में कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न ना हो, जो कि बड़ी संख्या में लोग भी आते हैं, वीआईपी भी बड़ी संख्या में आते हैं। सभी लोगों का अपना अपना एक स्थान निर्धारित किया गया है। जिन्हें पास मिला है वो निर्धारित स्थान पर बैठेंगे। वैसे आम लोगों के लिए स्थान काफ़ी है, और मोरहाबादी मैदान में उनके मूवमेंट के लिए भी आप देखें कि ट्रैफिक मूवमेंट को कहीं कहीं पर रोक दिया गया है। ये आम लोगों के लिए ही किया गया है, ताकि वे आराम से थोड़ी दूर पैदल चल के ही सही, लेकिन वो कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे और उसका आनंद ले। और जहाँ तक सम्मानित करने की बात है, ये परंपरा रही है कि एक कमेटी के द्वारा इसकी स्क्रीनिंग होती है कि पिछले 6 महीने में कितने पुलिसकर्मियों ने बेहतर काम किया है, और या 6 महीना हो या फिर साल भर हो, अगर किसी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है तो उन्हें सम्मानित करने का प्रावधान है। तो ऐसे 44 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री सम्मानित भी करेंगे, और ये परंपरा हमेशा से चली आ रही है। कुछ भारत सरकार के द्वारा भी चयनित किए जाते हैं, तो उन्हें भी सम्मानित किया जाता है। शारिफ, जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है उसका प्रचार प्रसार किस तरह से किया जा रहा है राजेश? क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट की वजह से आम जनता जो अपने काम के लिए निकलती है, ऑफिस जाने के लिए या इस तरह के समारोह में शिरकत करने के लिए जाती है, उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो किस तरह से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, और अगर आपके पास वो अपडेट्स आए हैं कि कहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, कौन सा रास्ता लेना है, कौन सा रास्ता नहीं लेना, तो हम चाहेंगे कि आप अपडेट कीजिए। देखिए, कई 15 ड्रॉप गेट्स बनाए गए हैं, जहां पर आप वाहन से उतर जाए, चाहे आप जो भी वाहन से जा रहे हों, वहाँ पर फिर उसके आगे जो है कोई एंट्री नहीं होती है। ये सभी चीज़ें इस लिहाज से तय की जाती हैं कि जो लोग हैं वो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ये जो राष्ट्रीय पर्व के तहत जो ये कार्यक्रम होता है उसका आनंद ले सके। थोड़ा बहुत लोगों को ये जरूर परेशानी होती है कि अधिक चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कार्यक्रम स्थल पर वे अपने दोपहिया वाहन से भी चले जाएं, या जिनके पास जो भी साधन है, या कोई रिक्शा वगैरह से चला जाए, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ दूर पर ही उन्हें उतरना पड़ेगा, लेकिन सभी लोगों की सुविधा के लिहाज से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और अलग अलग स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग रहते हैं जो यातायात को रेगुलेट करते हैं कि कौन किधर से जाएगा। आप देखे होंगे कि आप जैसे ही राजभवन के पास से आप मोरहाबादी की डायरेक्शन में जाएंगे तो जो भी रास्ते हैं सभी जगहों पर एक ये एक पोस्टर लगा रहता है, बोर्ड लगा रहता है कि इस ग्रीन पास वाले किधर से जाएंगे, ऑरेंज पास वाले किधर से जाएंगे। तो ये प्रशासन का काम है। प्रशासन आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करता है। एडिशनल पुलिस फोर्सेस लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। आप देखें कि पिछले 2-3 दिनों से ही पूरे शहर में अलग अलग सर्च अभियान किए जा रहे हैं। आप अलग अलग होटल में, लॉज में पुलिस छापेमारी करके देखना चाहती है कि कोई ऐसे एलिमेंट्स ना हो जो इस तरह के कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने की नीयत रखते हो। इसके खिलाफ भी एक मुहिम चलती रहती है। चूंकि ये प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो सारे पूरे कर लिए गए हैं और आज भी ये काम अंतिम चरण में किया जाएगा, क्योंकि कल ही समारोह है और कल सुबह से ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अलग अलग मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, डीएसपी रैंक के अधिकारी को जोन में बांटा गया है और पुलिस इंस्पेक्टर होदा है, सबकी टीम बनाकर उन्हें निर्धारित स्थान पर तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके पहले भी आप देखे होंगे कि ब्रीफिंग हो गई है कि किस प्रकार से काम किया जाना है और जो वेन्यू है वहाँ पर आने जाने की व्यवस्था क्या है सभी लोगों को बता दी गई है और किसी प्रकार की परेशानी न हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। शारिफ, चलिए राजेश, बहुत शुक्रिया, आप तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया।
तो राजेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरह से मोराबादी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां की गई है। और सीधे हम रुख करेंगे इमरान का। इमरान हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़े हैं और उनसे सुरक्षा के लिहाज पे हम बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां रांची पुलिस, झारखंड पुलिस ने की हुई है। इमरान, सिर्फ रांची के लिहाज में नहीं, झारखंड के लिहाज से किस तरह की तैयारी है? रांची में मुख्य समारोह मोराबादी मैदान में होना है, उसके लिए किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से तैयारी की गई है? और पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो पुलिस मुख्यालय से क्या डायरेक्शंस दिए गए तमाम एसपीज को और क्या तैयारियां हैं? देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरह से जश्न आजादी को लेकर के हर कोई उत्साह में है और ऐसे में उत्साह के मौके पर जो सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाती है वो तगड़े इंतजाम किए गए। राज्य भर के जो एसपी हैं, एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, तमाम लोगों को दिशा निर्देश झारखंड के डीजीपी की तरफ से जारी किया जा चुका है कि वो किस तरह से अपने अपने जिलों पर अलर्ट करके रखेंगे और अलर्ट मोड पर पुलिस काम करेगी। इसे लेकर के कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। चूंकि राजधानी है, इसलिए राजधानी में हमेशा से ही सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी होती है और सुरक्षा के मद्देनजर कई तरह की फेरबदल जो है वो देखने को मिलती है। तो रांची की अगर हम फिलहाल बात करें तो रांची में सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रांची का यह ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इन तमाम जगहों पर कल जो है मुख्य समारोह का आयोजन किया जाना है। तो ऐसे में मोरहाबादी मैदान को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है और पूरी तरीके से एक तरह से कहें तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर के जो यहाँ पे परेड होंगे, परेड में जितने प्लाटून होंगे उनके तमाम चीजों की व्यवस्था कर ली गई है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई है। एलईडी के माध्यम से जो तिरंगे को लहराया जा रहा है, फहराया जा रहा है। अभी से ही इस पूरे मोरहाबादी मैदान के आसपास को एक तरह से कहें तो आजादी के इस जश्न में डूबा दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से पूरे मोरहाबादी मैदान की बात करें, एक आकर्षण का केंद्र रहता है। बड़ी संख्या में ना सिर्फ रांची बल्कि दूर दराज से भी कई लोग पहुंचते हैं। मुख्य मंच पर चूंकि सीएम सहित कई माननीय लोगों का आगमन होना है, तो ऐसे में इनकी भी अपनी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। सुरक्षा को मद्देनजर रांची में अगर हम बात करें तो हर एक जगह पर जो है विशेष ड्राइव चलाया जा रहा है। खास करके उन इलाकों में जहां पर लोग अड्डेबाजी करते हैं, खुले में शराब, सिगरेट और चाय की चुस्कियां मारते हुए नजर आते हैं, उनके खिलाफ जो है स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा था। स्पेशल ड्राइव का नेतृत्व शहर भर के जो डीएसपी है, चाहे वो सिटी डीएसपी हो, कोतवाली डीएसपी हो, हटिया डीएसपी हो, सदर डीएसपी हो, तमाम डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसमें इलाके के थानेदार और अन्य लोग शामिल हुए और पूरे इलाके में एक एक करके वैसे सभी संवेदनशील जगहों की तलाशी ली गई, छापेमारी की गई, जांच किया जा रहा था जिन जगहों पर लोग अड्डेबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो एक तरह से कहें तो राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो कॉमन दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सभी एसपी जो है वो अलर्ट में रखेंगे और अपने अपने थाना प्रभारियों को विशेष सुरक्षा जांच करने की दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके मद्देनजर शहर भर के एक तरह से कहें तो राज्य भर के जो होटल्स हैं, लॉज है, बैंक्वेट है, अलग अलग जगह है जहां पर लोग ठहरते हैं, उन तमाम जगहों पर जो है पुलिस के तरफ से स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, जांच चलाई जा रही है, चेकिंग किए जा रहे हैं कि उनके जो संबंधित जिले में आने और जाने का मकसद क्या कुछ रहा है और किस तरह की व्यवस्था के साथ उन इलाकों में वो पहुंचे हैं और क्या वजह बनी कि लोग अपने अपने दूसरे जिले में आने की जरूरत पड़ेगी। रांची के स्टेशन रोड और दूसरे वैसे तमाम जगहों पर संवेदनशील इलाके जहां से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन के माध्यम से हो, बस के माध्यम से हो, उन तमाम जगहों पर विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न सड़कों पर भी बैरिकेड करते हुए पूरी रात आज जांच अभियान चलाने की बात कही गई है। तो एक तरफ जो है जिला प्रशासन, पुलिस जो है अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर रखी है सुरक्षा के मद्देनजर, तो वहीं लोगों में भी एक उत्साह जो है वो चरम पर देखने को मिल रहा है। लोगों के हाथों में अभी से ही उनके गाड़ियों में हाथों में जो तिरंगे हैं वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज है जिनका सम्मान हर कोई करता है, उनके दिल से हर कोई लगाता है। तो आज तस्वीरें कुछ रांची में भी और राज्य भर से भी कुछ इसी तरह से देखने को मिल रहे थे कि बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ लोग जश्न आजादी को लेकर के उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। जी इमरान, ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया गया है खासकर मोरहाबादी के इलाके में
हम चाहेंगे कि आप वो ट्रैफिक रूट की जानकारी दर्शकों को दे कि कल कौन सा रूट लेना है, कौन सा रूट नहीं लेना है, क्योंकि कल बहुत सारे लोग इस तरह के समारोह में शिरकत करने निकलेंगे, अपने कार्यालय जाएंगे, अपने काम से बाहर निकलेंगे। तो ट्रैफिक को लेकर क्या बदलाव किया गया है? देखिए बिल्कुल सारे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रमुख कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाना है। जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन वो झंडा तोलन करेंगे, उसके मद्देनजर कई झांकियां और कई प्लाटून जो है वो यहाँ पर परेड जो का आयोजन जो किया गया, जो दूसरे प्रदेशों से भी इस बार आए हैं। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उनका भी एक परेड जो है वो इस ग्राउंड से पास होते हुए नजर आएंगे। खासकर समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में उनकी तमाम बैठने की व्यवस्था आपको मंच के चारों तरफ दोनों तरफ की गई है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो उनके हिसाब से पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। मंच के अगर हम कहें तो लेफ्ट हैंड साइड में आम लोगों के लिए पार्किंग चिन्हित किए गए हैं, उनके लिए गाड़ियों के आवाजावन के लिए व्यवस्था की गई है ताकि उसको किसी तरह की परेशानी ना हो। पार्किंग की व्यवस्था करें तो फुटबॉल स्टेडियम के पीछे और इसके बाद एक जो छोटा मैदान है मोरहाबादी का ही, उस जगह पे पार्किंग किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आर्मी के कैंपस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑक्सीजन पार्क और दूसरे तरफ की जो सड़कें हैं वो वीवीआईपी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। जो अतिथिशाला है उनके ठीक सामने की जो सड़कें हैं उस सड़क का इस्तेमाल माननीय मुख्यमंत्री सहित जो वीवीआईपी हैं उनके कारकेट और उनकी गाड़ियों के लिए किया गया है। उनकी पार्किंग की व्यवस्था आप वो सेट करेंगे। इनके अलावा अगर हम बात करें तो एसएसपी आवास रेडियम रोड का जो सड़क है इनसे आम लोग आ पाएंगे, और दूसरी तरफ जो है जो सूचना भवन और रांची कॉलेज जाने वाली जो सड़क है उन सड़कों का इस्तेमाल जो है खास लोग और वैसे लोग जिनके पास पास धारक है वो लोग उन सड़कों का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था इस बार की गई है ताकि लोगों की किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि एक बड़ा समारोह है, हजारों की संख्या में लोग इसी मोरहाबादी मैदान में पहुंचते हैं और उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो तमाम चीजों को लेकर के एक तरह से कहें तो एसओपी तक तैयार कर लिया गया कि किन किन लोगों को किन किन रास्ते का इस्तेमाल करना है और किन रास्ते से उनको इस जगह तक पहुंचनी है और फिर वापस इन्हीं रास्तों से आपको वापस जाने पे है। मतलब एसएसपी आवास से डीसी आवास होते हुए आम जो लोग हैं वो मुख्य समारोह स्थल तक पहुंच पाएंगे। तो अतिथिशाला रांची कॉलेज वाली जो सड़क है उस सड़क से होते हुए वीवीआईपी जो कारकेट्स हैं, जो गाड़ियां हैं, जो अतिथि हैं वो उस सड़कों का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सड़कें चिन्हित की गई है। ट्रैफिक एक हमेशा से एक अहम रोल रहा है, क्योंकि जश्न आजादी है, ऐसे में कई बार ये सारी चीजें देखने को मिली है कि सड़कों पर इस दौरान जो है हुड़दंग होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, अति उत्साह में ट्रैफिक नियम की अनदेखी की जाती है। तो उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी किया गया है कि सड़कों पर तैनात जो ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो उनके ऊपर निगरानी रखेंगे। विभिन्न चौक चौराहों पर जो सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है उनके द्वारा निगरानी रखी जाएगी। साथ ही 24/7 जो कैमरे लगाए गए विभिन्न चौक चौराहों पर, उन तमाम जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। तो ऐसे में जो हेलमेट पहन करके या फिर सड़कों पर हुड़दंग करते हुए फिर या स्टंट करते हुए नजर आते हैं तो उनके खिलाफ जो है फोटो और वीडियो के आधार पर कड़े कार्रवाई जो है रांची ट्रैफिक पुलिस करती हुई नजर आएगी। जी चलिए इमरान, उम्मीद करते हैं कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और जिस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिला उसी उत्साह के साथ हम स्वतंत्रता दिवस मनाए और आपसी जो रंजिश है, गिले शिकवे है, उसे भूलकर एक दूसरे के गले मिले और स्वतंत्रता दिवस की एक दूसरे को बधाई दे। बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।